हेलो फ्रेंड्स। स्वीट एंड सवर लव स्टोरीज चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ तेरा मेरा रिश्ता पुराना का एपिसोड नंबर 23। आप सबने अब तक इस स्टोरी को बहुत प्यार दिया है, पर कभी कभी क्या होता है, जब कोई एक लिसनर कहते हैं कि स्टोरी अच्छी नहीं है, बोरिंग है, तब मैं थोड़ा अपसेट हो जाती हूँ और स्टोरी को चेंज करने की कोशिश करती हूँ। इससे स्टोरी में कुछ गड़बड़ हो जाती है और मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। तेरा मेरा रिश्ता पुराना, इस नाम से ही पता चल रहा है कि स्टोरी का टाइम स्पेन बड़ा है, पर कितना बड़ा कि मैंने कभी नहीं बताया। आज के पार्ट से आप लोगों को थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा कि उनका रिश्ता कितना पुराना है। मैं किसी के कहने पर स्टोरी को चेंज करने का सोच रही थी, इसलिए कहा था कि स्टोरी में बड़ा टाइम लिप होगा, पर मैंने मन बदल कर स्टोरी को उसके पुराने प्लॉट के अकॉर्डिंग ही लिखने का डिसीजन लिया है। क्या मैंने ठीक किया है? आप लोगों को क्या लगता है? एक एमएमएस और कितना कुछ बदल गया। उस इंसिडेंट के बाद 2 साल बीत गए हैं। आज फाइनल एग्जाम का लास्ट डे था। एग्जामिनेशन हॉल में लानवांग जी ने दूर से शोंगलैन और जियाओ जिनचेंग को देखा। आज शायद वो आखिरी बार उन दोनों को देख रहा है। पिछले 2 साल में उसने उन दोनों से बात नहीं किया है। उन दोनों ने भी उससे कभी बात करने की कोशिश नहीं की। शायद वो दोनों आपस में भी बात नहीं करते हैं। लानवांग जी को अभी भी जियाओ जिनचेंग के सामने शोंगलैन की मिन्नतें याद है। वो उसे यकीन दिलाना चाहता था कि उस वीडियो में वो नहीं था। लानवांग जी के साथ उसने वैसा कुछ नहीं किया था। उसे उस वीडियो के बारे में कुछ पता नहीं था, पर जियाओ जिनचंग कुछ समझ नहीं रहा था। उसे भरोसा दिलाने के लिए शोंगलन ने कहा, उस दिन तो मैंने वो शर्ट पहना ही नहीं था। किस दिन? जियाओ जिनचंग ने पूछा। जिस दिन का वीडियो है वो, शोंगलन ने जवाब दिया। तू तो कह रहा था कि तुझे कुछ पता नहीं है, तो तुझे कैसे पता कि ये वीडियो कब का है? जियाओ जिनचंग ने पूछा। लानवांग जी और सुन नहीं पा रहा था। उसकी जो बदनामी हुई थी, उससे उसे जितना दुख हो रहा था, उससे ज़्यादा वो सोंगलन और जियाओ जिनचंग के लिए परेशान था। उसे पता था कि उस वीडियो में उसके साथ जो था वो सोंगलन नहीं हो सकता, पर असली कल्पिट के खिलाफ उसके पास कोई सबूत नहीं था। उसकी बॉडी में जो हिक्की के मार्क्स थे, उसके बारे में सोंगलन ने और उसने जियाओ जिनचंग को नहीं बताया था। अगर बता दिया होता तो शायद जियाओ जिनचंग सोंगलन को गलत नहीं समझता। जे यूनिवर्सिटी आकर लानवांग जी कितना खुश था, पर उसकी खुशी 2 साल भी नहीं टिक पाई। पहले वुईवुक्शन से जुदाई और फिर अपने भाई जैसे दोस्तों से जुदाई। पहले भी उसके बारे में र्यूमर्स फैले थे, पर उस वीडियो ने उन सबको पीछे छोड़ दिया था। उस इंसिडेंस के बाद लानवांग जी ने वुईवुक्शन को वापस पाने की उम्मीद भी छोड़ दी। सोंगलन का तो सिर्फ शर्ट दिख रहा था, उसी से जियाओ जिनचंग ने ऐसे रिएक्ट किया। लानवांग जी तो खुद ही दिख रहा था उस वीडियो में, वो भी बिना कपड़ों के और हिकी के साथ। कभी अगर वुईवुक्शन उसके पास आता भी है, इस वीडियो के बारे में जानकर क्या वो कभी उसे अपनाएगा? उसे तो यही लगेगा कि लानवांग जी झूठा और कैरेक्टरलेस है। अब लानवांग जी जानता है कि वो इवोक्शन कभी उसके पास वापस नहीं आएगा। लानवांग जी एक छोटी सी चढ़ाई चढ़कर अपने घर की तरफ जा रहा था। अपना घर मतलब किराए का घर, जिस घर में वो पिछले 2 साल से रह रहा है। वो इवोक्शन ने उस टाइम ठीक ही कहा था। लैंसिचन के 2 दोस्त वेचुन और चोंगहाई जे यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते थे। वो दोनों भी वहाँ इंजीनियरिंग करते थे। जिस टाइम लानवांग जी का एमएमएस रिलीज हुआ था, उस टाइम वो दोनों फाइनल ईयर में थे। लानसिचन का भी फाइनल ईयर था और सेमिस्टर भी आने वाला था। लानसिचन उस टाइम जे सिटी नहीं आ पाया, पर उसके भाई की मुसीबत के टाइम उसके दोनों दोस्तों ने मदद की। वो दोनों उसे हॉस्टल से हटाकर अपने पास ले गए थे। जे सिटी में वेचिन के अंकल का एक घर खाली पड़ा था, इसलिए वेचिन और चोंगहाई शुरू से ही हॉस्टल में ना रहकर उस घर में रहते थे। उनके डिपार्टमेंट्स भी अलग थे, इसलिए लानवांग जी के साथ उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी। पर लानवांग जी परेशानी में है ये पता चलते ही वो दोनों उसकी मदद करने आ गए थे। उस साल सेमिस्टर तक लानवांग जी उनके साथ ही था। सेमिस्टर के बाद लानवांग जी ने ये छोटा सा घर रेंट में ले लिया। लानसिचन को तब तक जॉब मिल गई थी। वो अपने भाई के लिए रूम रेंट देने के लायक बन गया था, और उनके पेरेंट्स के सेविंग्स भी तो थे, जिसमें से लानसिचन को और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं थी। तब से लानवांग जी इसी घर में रह रहा है। जब लानवांग जी जे यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया था, तब उसने सोचा था कि वो सिर्फ ग्रेजुएशन ही करेगा और उसके बाद जॉब करने लगेगा। उसने विभूषण से प्रॉमिस किया था कि जॉब मिलते ही वो उससे शादी करने जाएगा। अब जब उसकी शादी ही नहीं हो सकती है, तब वो जॉब लेकर क्या करेगा? यही सोचकर उसने मास्टर्स का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे दिया था। ये एक तरह से उसके दिल की तसल्ली है। अगर वो जॉब ज्वाइन नहीं करेगा, तो वो शादी के लिए भी तो रेडी नहीं होगा। इस तरीके से उसे लगेगा कि उसने अपना वादा नहीं तोड़ा है।
सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के पहले जब वो टूटकर बिखरने वाला था, उस टाइम उसके भाई के दोस्तों ने उसे इनकरेज किया। उन लोगों ने कहा था कि अगर वो पढ़ाई ठीक से करेगा और कुछ अच्छा कर लेगा तो लोग ऐसे हजारों एमएमएस को अनदेखा कर देंगे। लान वांगजी ने बहुत मन लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया था और साथ में वो मेडिटेशन भी करने लगा। थर्ड ईयर से उसका रिजल्ट अच्छा होता गया, जैसे कि वो पुराना लान वांगजी वापस आ गया हो। और जब लान वांगजी किसी काम को करना चाहे तब उसे कौन हरा सकता है। आज फाइनल एग्जामिनेशन खत्म हो गया है। मास्टर्स के लिए भी उसका जे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया है। अब बस फाइनल सेमेस्टर के रिजल्ट आने की देरी है। उसके बाद लान वांगजी फिर से यूनिवर्सिटी जाने लगेगा। लान वांगजी के घर के सामने एक घर खाली पड़ा था। कुछ दिन पहले उसने उस घर में किसी को आते हुए देखा। लान वांगजी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो हमेशा से ही अकेला रहना पसंद करता है। पिछले 2 साल से तो वो बिल्कुल ही अकेला ही रहता है। अकेले रहते रहते और मेडिटेशन करते करते उसका मन बहुत शांत हो गया है। वो किसी भी बात से बेचैन नहीं होता है। सिर्फ बीच बीच में विभूषण की यादें आकर उसे बेचैन कर देती है। उस घर के सामने से जाते हुए उसे एक ओल्ड मैन दिखे। पिछले एग्जाम के दिन भी उसे वो दिखे थे। लान जी को उनसे बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। उस दिन वो अपने सर को थोड़ा सा झुकाकर एक कैजुअल ग्रीटिंग करके आगे बढ़ गया था। आज भी वो ऐसा ही करना चाहता था, पर उस ओल्ड मैन ने उसे रोक लिया। लान जी को रुककर बात करनी पड़ी। उस ओल्ड मैन ने बताया कि वो अपनी वाइफ के साथ अपने रिटायरमेंट के दिन बिताने के लिए जे सिटी आए हैं। लान वांगजी ने भी बताया कि वो एक स्टूडेंट है। अपना ग्रेजुएशन पूरा करके वो मास्टर्स करने वाला है। और फिर उसके बाद, उस ओल्ड मैन ने पूछा। उनके कहने पर लान वांगजी उनके गार्डन के चेयर पर जाकर बैठा था। एक ओल्ड लेडी चाय लेकर उनके पास आकर बैठ गई। लान वांगजी उस लेडी की तरफ देखता है और धीरे से बोलता है, उसके बाद का पता नहीं। वो लेडी लान वांगजी के चेहरे को देखते हुए बोलती है, और कितने जन्म ऐसे बर्बाद करोगे? अगर तुम ऐसे ही बैठे रहे तो इस जन्म में भी तुम्हें वो नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? लान वांगजी ने पूछा। वही जिसके लिए तुम बार बार जन्म ले रहे हो, उस लेडी ने चाय डालते हुए कहा। जिसको तुम कभी भूल नहीं पाते हो। चाय ले लो। लान वांगजी हैरान हो जाता है। चाय उठाकर वो बोलता है, पर वो तो मुझे नहीं चाहता है ना। अगर वो तुम्हें नहीं चाहता है तो बार बार वो तुम्हारे सामने क्यों आता है? तुम लोग हर जन्म में मिलते ही क्यों हो? क्या तुम्हें उसके चाहत पर भरोसा नहीं है? लेडी ने कहा। लान वांगजी चाय पीते पीते सोचने लगता है। ये सच है कि वो कभी भी विभूषण पर भरोसा नहीं कर पाया। पिछले 6-7 साल में उसने विभूषण को लेकर पता नहीं कितने सपने देखे हैं। एक दो सपने छोड़कर हर सपने में या तो विभूषण उसे छोड़कर जाता है और नहीं तो उसे अपने से दूर रहने के लिए बोलता है। असलियत में भी उसने ऐसा ही किया। बिना कुछ बोले ही उससे दूर हो गया। फिर कभी उससे बात भी नहीं की। पर यह सब इस लेडी को कैसे पता हो सकता है? आप क्या कहना चाहते हैं? लान वांगजी पूछता है। वो लेडी हंस देती है। मैं ये कह रही हूँ कि जिसे तुम सपना सोच रहे हो शायद वो सपना नहीं है। वो तुम्हारे पिछले जन्मों की यादें भी तो हो सकती है। लान वांगजी जल्दी से कप रखकर खड़ा हो गया। उस लेडी ने कुछ और नहीं कहा। लान वांगजी जल्दी से उनसे विदा लेकर जाने लगा तो उस ओल्ड मैन ने कहा, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अगर तुम्हें ठीक लगे तो आ जाना। लान वांगजी तेज चलकर अपने घर चला गया। कौन है वो लोग? क्या चाहते हैं वो उससे? उसकी मदद करना चाहते हैं, पर क्या मदद करेंगे वो? लान वांगजी पिछले 2 साल में एस सिटी नहीं गया था। एस सिटी से किसी और से उसकी फिर कभी बात भी नहीं हुई थी। वो इन सिबलिंग्स के साथ भी उसका कोई कम्युनिकेशन नहीं है। उसने कभी भी विभूषण के बारे में भी किसी से नहीं पूछा। किससे पूछता और किस हक से पूछता? पर जब वोएचून और चोंगहाई कॉन्वोकेशन के लिए आए थे तब वो दोनों उससे भी मिलने आए थे। उनको शायद विभूषण के साथ लान वांगजी के रिश्ते के बारे में पहले से ही पता था, पर उन दोनों ने पहले कभी भी उससे उस बारे में बात नहीं की थी। कॉन्वोकेशन के टाइम आकर उन दोनों ने बातों बातों में कहा कि विभूषण एक लड़के का बाप बन गया है। वो कुछ और भी कहना चाहते थे, पर लान वांगजी ने बात को बदल दी थी। अगर उस टाइम विभूषण बाप बन गया था तो उसका मतलब ये था कि वो बच्चा उनके ब्रेकअप के पहले ही कॉन्सीव हो गया था। विभूषण ने उसके साथ चीट किया था। लान वांगजी उस धोखेबाज के बारे में कुछ जानकर क्या करता? पर दुख की बात यह है कि विभूषण के उस धोखे के बावजूद लान वांगजी उसे भूल नहीं पाया। सोंगलान और जियाओ जिनचेंग ने उस टाइम विभूषण की कुछ फ़ोटोज़ खींची थी। लान वांगजी ने उन फ़ोटोज़ को और सोंगलान और जियाओ जिनचेंग के साथ अपनी फ़ोटोज़ को एक फ़ोल्डर में सेव करके रख दिया था।
आज वो उस फोल्डर को खोलकर उन फोटोज़ को देखने लगा। क्या पिछले जन्म की किसी गलती की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ था? जिस आदमी को वो अपने आप से ज़्यादा प्यार करता था, उसने उसे धोखा दिया। और जिन दोस्तों को वो अपना भाई मानता था, उनको देखकर उसे नज़रें चुराना पड़ता है। नहीं, लानवांगजी वुईवुक्शन को वापस नहीं चाहता। वुईवुक्शन खुद अपनी मर्जी से किसी और के बच्चे का बाप बना है। आज वो बूढ़े कापोल बोल रहे थे कि वो उसकी मदद कर सकते हैं। क्या मदद करेंगे वो? वुईवुक्शन किसी और के साथ है। किसी और का घर तोड़कर लानवांगजी को क्या मिलेगा? किसी बच्चे को उसके पापा से अलग करके लानवांगजी खुश रह पाएगा? वुईवुक्शन को अगर उससे प्यार होता, तो वो किसी और के साथ रिश्ता नहीं जोड़ता। और जिस इंसान को उससे प्यार नहीं है, उसे पाकर लानवांगजी क्या पालेगा? लानवांगजी उसके पास जाकर फिर से अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता है। उससे अच्छा ये होगा कि वो मूव ऑन कर ले। जन्म जन्म का रिश्ता नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है। और अगर सच में उसके सारे सपने उसके पिछले जन्मों की यादें हैं, तो भी तो उसे वुईवुक्शन के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर एक जन्म में वुईवुक्शन उससे दूर हो गया था। लानवांगजी ही हर बार उसके पीछे जाता रहता था, पर वुईवुक्शन हमेशा उसे दूर ढकेलता था। पता नहीं कितने जन्मों से लानवांगजी उस इंसान का पीछा कर रहा था। अब उसे सब कुछ भूलकर अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करनी चाहिए। लानवांगजी उसके बाद कभी भी उस ओल्ड कपल के पास नहीं गया। वो दूर से ही उन्हें नमस्ते करके चला जाता है। उन लोगों ने भी कभी उसे नहीं बुलाया। कुछ दिनों में उसके मास्टर्स की क्लासेस शुरू हो गए। पिछले 2 साल से उसे अकेले एक कोने में बैठने की आदत हो गई है। मास्टर्स क्लास में उतने स्टूडेंट्स नहीं थे, और जितने स्टूडेंट्स थे उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ही उसके पुराने क्लासमेट्स थे। बाकी सब अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए हुए थे। फर्स्ट थियोरेटिकल क्लास में लानवांगजी एज यूजुअल एक कोने में जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद कोई आकर उसके पास बैठा। लानवांगजी ने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, पर वो लड़का खुद ही उससे बात करने लगा। उसने बताया कि उसका नाम मोजुआनू है। लानवांगजी को भी अपना नाम बताना पड़ा। नाम बताकर उसने उस लड़के की तरफ देखा। उसका चेहरा देखते ही वो चौंक गया। वुक्शिया? उस लड़का का चेहरा बिल्कुल वुईवुक्शिया के जैसा है। वो लड़का लानवांगजी की तरफ देखकर मुस्कुराता है। लानवांगजी ने चैन की सांस ली। उसने कुछ गलत देख लिया था। वुईवुक्शन यहाँ क्या करेगा? वो तो डी सिटी में अपनी फैमिली के साथ होगा। लानवांगजी गहरी सांसें लेकर अपने तेजी से धड़कते दिल को शांत करता है। उसे वुईवुक्शन को याद नहीं करना है। मोजुआनू को पता नहीं क्या परेशानी थी। वो हर रोज आकर लानवांगजी के पास बैठ जाता था। लानवांगजी उसे बताना चाहता था कि वो एक अनलकी पर्सन है। उसके साथ दोस्ती करके उसे कुछ नहीं मिलेगा, पर वो कुछ बोल ही नहीं पाता था। कुछ दिनों में लानवांगजी को समझ आया कि मोजुआनू का साइड फेस वुईवुक्शन के जैसा है। उसने कहा, मोजुआनू, क्लास में और भी स्टूडेंट्स हैं, तुम उनके साथ क्यों नहीं बैठते हो? मुझे तुम्हारे साथ बैठना अच्छा लगता है, मोजुआनू ने कहा। पर मुझे अच्छा नहीं लगता, लानवांगजी ने कहा। मुझे अकेले बैठना अच्छा लगता है। तुम्हें अकेले बैठना अच्छा लगता था क्योंकि मैं यहाँ नहीं था। अब जब मैं आ गया हूँ, तब तुम्हें मेरे साथ बैठना ही अच्छा लगेगा, मोजुआनू ने कहा। लानवांगजी चुप हो गया। इस लड़के से ज़्यादा बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। लानवांगजी जितना बोलेगा, उसे भी उतना ज़्यादा बोलने का मौका मिल जाएगा। लानवांगजी उसे इग्नोर करना चाहता था, पर उसकी बदकिस्मती ये थी कि मोजुआनू को और उसको एक ही प्रोफेसर के गाइडेंस में काम करना था और एक ही रिसोर्सेज यूज़ करना था। दोस्तों, आज का पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। ये पार्ट कैसा लगा बताना मत भूलना, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।